हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बाल विकास की अवस्थाएं। तो यहाँ पर देखिए लिख रखा है मैंने बाल विकास की अवस्थाएं। तो हम जो भी अवस्थाएं होती हैं वो सब जानेंगे इस वीडियो में। तो ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और कंफ्यूज भी रहता है बहुत से लोगों को। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो अवस्था है ये है प्रसव पूर्व, जो कि माँ के पेट के अंदर गर्भ के अंदर होता है बच्चा, तब की है 9 महीने या 280 दिन का इसका टाइम पीरियड रहता है, समय रहता है। उसके बाद में ये अवस्था माता के गर्भधान से शुरू होती है। तो माता के गर्भधान से शुरू होती है, ठीक है। जब बच्चा पेट में होता है माता के, तब ये शुरू होती है और ये 280 दिन की या 9 महीने की होती है। उसके बाद में देखिए शेषावस्था जन्म से 5 वर्ष तक। तो इसमें कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, परीक्षा में पूछा जाता है कि जन्म से 2 वर्ष तक। अगर यहाँ पर हम टाइम पीरियड की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष या 6 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष या 6 वर्ष, ठीक है। उसके बाद में इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। मतलब शिशु होता है, बच्चा होता है, वो अपने माता पिता पर ही निर्भर रहता है। मतलब कुछ मिलता नहीं है, वो जो जानकार लोग होते हैं घर में उनसे भी और माता पिता पर निर्भर रहता है। दूसरे लोग अनजान लोग आ जाते हैं तो उनसे डरता है, रोता है, ठीक है, निर्भर रहता है। व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित है। मूल प्रवृत्तियां जो कि 14 होती हैं, जैसे कि प्रेम, घृणा, रोना, रूठना, ये सब है। इस अवस्था में जिज्ञासा ज्यादा होती है। इस अवस्था में जिज्ञासा ज्यादा होती है बच्चे के अंदर कि मतलब कोई चीज को देख लेता है तो ये कैसे होता है, ये कैसे बनता है, ये कैसे चलता है। इस प्रकार से उसके अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं कि ये काम कैसे होता है, ये कैसे करेंगे, ये कैसे खाएंगे, ऐसे मतलब क्वेश्चन उसके दिमाग में चलते रहते हैं बहुत सारे। इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना, मतलब पूछता रहता है, क्वेश्चन चलते रहते हैं और वो पूछता रहता है। इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना होती है। आत्म प्रेम मतलब कि वो अपने आप से प्रेम करता है। जैसे कि उसका छोटा भाई है और है, तो वो क्या करेगा इस अवस्था में, वो मतलब कि अगर उसे जैसे कि छोटे बच्चा और है तो उसे माता पिता ने, किसी ने उसे ले लिया, गोदी ले लिया, तो मतलब वो रोने लगेगा कि मुझे भी लो, मुझे भी दो खाने के लिए। मतलब कुछ दूसरे बच्चे को दे देते हैं तो वो भी रोने लगता है कि मुझे नहीं दिया। तो इस प्रकार से वो खुद से प्रेम करता है, आत्म प्रेम करता है, अपने आप से आत्म प्रेम की भावना होती है इस उम्र में, ठीक है। इसके बाद इस खिलौने की आयु कहा जाता है टॉय एज। मतलब बच्चे इसी ही एज में कोई भी खिलौना होता है उससे लगाव रहता है उसका, उसके साथ खेलता है, मतलब बहुत प्रेम भाव से उसमें घुला रहता है, इसलिए इसे खिलौने की आयु भी कहा जाता है, टॉय एज भी कहा जाता है। इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। अनुकरण क्या है, किसी की नकल करके बच्चा सीखता है। जैसे कि माता पिता या बड़ा भाई बहन कर रहा है तो वो भी कोशिश करेगा उसके जैसा करने की। जैसे कि कोई बड़ा काम कर रहा है तो वो कोशिश करेगा कि हम भी ये काम करें, तो वो नकल करता है। तो ये इस प्रकार से इस व्यवस्था में शेष व्यवस्था में बताया गया। शेष व्यवस्था जन्म से 5 वर्ष, शेष व्यवस्था जन्म से 5 वर्ष। दूसरी व्यवस्था है शेष व्यवस्था जन्म से 5 वर्ष। और पहली मैंने आपको बताई है 9 महीने, जो कि माता के गर्भ में होता है बच्चा, गर्भधान से शुरू होती है, ठीक है। इस व्यवस्था में इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। मतलब इसमें अतार्किक चिंतन है। और जो बाल्य अवस्था है इसमें क्या है, तार्किक चिंतन है। तार्किक चिंतन क्या होता है, जैसे कि बच्चा कोई बहाना बनाता है, थिंक सोचता है। तो इसमें जैसे कि हम बात करें स्कूल में कोई भी गलती हो गई है, तो मतलब जैसे कि कॉपी नहीं लाया, होमवर्क नहीं कर रखा है, तो क्या कहेगा मैं कॉपी भुलाया, दूसरे मित्र को कॉपी दे देता है, इस प्रकार से। उसके बाद बाल्य अवस्था की बात करेंगे। 3 नंबर जो व्यवस्था वो है बाल्य अवस्था। बच्चों की तीसरी व्यवस्था कौन सी है, बाल्य अवस्था। 3 से 12 वर्ष की एज में ये अवस्था आती है। इसे आरंभ स्कूल की एज कहा जाता है। मतलब इसमें बच्चे हैं वो स्कूल में जाना प्रारंभ करते हैं, इसे आरंभ स्कूल की एज कहा जाता है, ठीक है। इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। हम खाने पीने से, पानी से इस प्रकार से गंदे कर लेते हैं तो इसे गंदी अवस्था इसलिए कहा जाता है। तो मतलब कपड़े सब खराब कर लेते हैं, अपना होलिया चेंज कर लेते हैं, ठीक है।
इसलिए इसे गंदी अवस्था कहा जाता है। इससे सुपुर्ति की अवस्था कहा जाता है स्मार्ट एज, मतलब इस उम्र में बच्चे का ना कोई दाढ़ी ना कोई मतलब मूंछ, तो इस प्रकार से ऐसे लगते हैं स्मार्ट, मतलब स्मार्ट लगते हैं, ठीक है। इसे खेलों की अवस्था भी कहा जाता है। इसे खेलों की अवस्था जैसे कि पिछली अवस्था में शेष अवस्था में हमने पढ़ा था खिलौनों की अवस्था, टॉय के खिलौनों की, तो यहाँ पर खेलों की अवस्था जैसे कि अलग अलग गेम बनाते हैं, अलग अलग गेम खेलते हैं और टोलियों में रहते हैं, समूहों में रहते हैं, अपने मित्र मंडली बनाते हैं। इसी अवस्था में संग्रहण जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं वो किसी प्रकार का जैसे कि स्टडी से संबंधित पेंसिल रबड़ हम उनका संग्रह कर लेते हैं, जैसे कि मोर की पंख उनका संग्रह कर लेते हैं, जैसे किताबों में जो पंख होती है तोते की उसको इकट्ठा करते हैं, जो कंचा गोली होती है उसे इकट्ठा कर लेते हैं, माचिस की डिब्बी होती है उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। इस प्रकार से संग्रह करते हैं अलग अलग चीज़ों का जो उन्हें अच्छी लगती है। और तोली समूह में रहते हैं, मतलब अलग अलग अपने मित्र मंडली बनाते हैं। अनोखा काल, ये जीवन का एक अनोखा काल होता है। कौन सा? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष का ये एक जीवन का अनोखा काल होता है, ठीक। इसके बाद में अगली अवस्था है बाल विकास की, अगली अवस्था है किशोर अवस्था, जो कि 12 या 13 से 18 वर्ष तक होती है। जीवन की सबसे कठिन काल माना जाता है इस अवस्था को, और इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और जल की अवस्था कहा जाता है किशोर अवस्था को, ठीक है। इसमें विषम लिंगी आकर्षण होता है, जैसे कि बाल्यावस्था में सेम लिंगी मतलब कि लड़का दोस्त बनता है, मतलब लड़का लड़की का नहीं, लड़का लड़का और लड़की लड़की मतलब एक ही लिंग के दोस्त बनते हैं। और इसमें क्या होगा, इसमें उल्टा हो जाएगा। इसे स्वर्णकाल अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था को क्या कहते हैं? स्वर्णकाल अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में वीर पूजा की भावना होती है। वीर पूजा क्या होता है? जैसे कि कोई एक्टर है, कोई भी मतलब देवता है, जैसे कि किसी का कोई हनुमान जी का फैन है, कोई राम का फैन है, कोई सलमान का फैन है, कोई अक्षय कुमार का फैन है, इस प्रकार से, ठीक है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं। पीछे हमने पढ़ा था बाल्यावस्था में तार्किक और अतार्किक शेष अवस्था में, तो इसमें अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन क्या होता है? अमूर्त चिंतन जैसे कि बच्चे को कह दिया जाए कि आपको कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाएगा, तो आप क्या करोगी, तो वो पता नहीं क्या क्या व्यवस्था लेकर आएगा, इस प्रकार से कॉलेज को चेंज कर दूंगा, इस प्रकार से। दोस्तों ये इस प्रकार से मैंने आपको बाल विकास की अवस्थाओं के जो अवस्थाएं हैं वो बता दी हैं। तो आपको ये कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।